बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 15 मुहावरे। तो मुहावरे क्या होते हैं जिनका कोई सामान्य अर्थ ना होकर जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है, वो आपके मुहावरे कहलाते हैं। तो आइए कुछ मुहावरे यहाँ दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं, साधारण ढंग से और विशेष ढंग से। तो साधारण ढंग से क्या है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। और अगर हम विशेष ढंग से कहें तो क्या कहेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 का मतलब क्या है, भाग जाना। साधारण ढंग क्या है, आज वरुण ने नमन की बहुत बेइज्जती की। और अगर हम विशेष ढंग से कहें तो आज वरुण ने नमन की खूब टोपी उछाली। तो टोपी उछालने का मतलब क्या है, उसकी बहुत बेइज्जती करी। उपयुक्त वाक्य में भाग जाना के स्थान पर 9-2-11 होना तथा बेइज्जती की के स्थान पर टोपी उछाली वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। विशेष अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो कुछ मुहावरे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो बच्चों आप अभ्यास में इन्हें पढ़ना और अच्छे से याद करना। तो आइए कुछ मुहावरे पढ़ते हैं। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा होना। तो कहते हैं कि भाई घर में जैसे ज़्यादा बच्चे होते कहते हैं कि ये मेरी आँख का तारा है, तो यानी ये मुझे बहुत प्यारा है। तो जब हमें कोई बहुत प्यारा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आँख का तारा। तो सोहन अपने माँ बाप की आँख का तारा है। ठीक है। दूसरा है अकल का पुतला यानी अत्यधिक होशियार। तो कहते हैं ना कि भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही अकल है, ये तो ज़्यादा ही अकल का पुतला है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी कोई जब ज़्यादा होशियार, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है तो उसको क्या कहते हैं, भाई ये अकल का पुतला है। ठीक है। तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए अकल का पुतला होना आवश्यक है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। कहते हैं ना भाई ये अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है, समझ लो। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है कि उनका एकमात्र सहारा वही है बस। ठीक है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। आकाश पाताल का अंतर यानी बहुत अंतर होना। कभी कभी हम कहते हैं ना किसी को, भाई ये कहाँ है और ये कहाँ है, यानी इन दोनों में तो आकाश और पाताल का अंतर है, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होना। ठीक है। तो राम और श्याम में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है। इसी तरह से अंत पाना यानी भेद समझना। ठीक है। तो ईश्वर की लीला का अंत किसने पाया है, उसका भेद किसी को भी नहीं मिला है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर और भी नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनको आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।